गरीब को कितना मेरे बारे में दर्द है, कितनी चाहत है, कितना उत्साह है। मेरे जाने के बाद पूछिएगा तो बताएगा। मेरे सामने तो मेरे ही बारे में बोलेगा, लेकिन मैं जब चला जाऊंगा तो आप पूछिएगा कि कितना दिन से हमारा इस लगा हुआ है। यहाँ से तो रिलैक्स होके घूम रहे हैं। हमको तो जनता ही तय तय कर लिया है कि इनको जिताना है, इनको भेजना है, इनको आगे बढ़ाना है। इस क्षेत्र का इतिहास 1952 से है। एक बार कोई जीतता है, दोबारा हारता है, दोबारा जीतता है तो तिबारा हारता है। हम तो जब से खड़े हुए हैं, जीते हैं, तब से लगातार लोगों का प्यार मिलता है, लगातार समर्थन मिलता है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब के लोग हैं, सब लोग मुझसे प्यार करते हैं और हम भी उनको से प्यार करते हैं, उनको अपने रास्ते पर ले जाने का। उनका इतिहास कभी तरक्की के रास्ते पर ले जाने का नहीं है। उनका इतिहास सिर्फ और सिर्फ बात बनाना, सिर्फ और सिर्फ बहलाना और फुसलाना, यही उनका काम रहा है। इससे समस्या का हल नहीं होता है, समस्या का हल होता है काम करने से। पटना में अभी हम पहुंचे हैं। श्रवण कुमार हैं, नालंदा से प्रत्याशी हैं, मंत्री हैं। सभी इनसे बात करेंगे। क्षेत्र में लगातार घूमते रहते हैं और अभी भी जनता के बीच में ही हैं। इनसे बात करेंगे कैसा घूम रहे हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है। हालांकि आप तो घूमते ही रहते हैं, लेकिन क्या इन दिनों चुनाव के समय में कैसा रिस्पांस मिल रहा है? ये अजीमाबाद है, इसको बोलते हैं। ये अल्पसंख्यक समुदाय का टोला है और खास करके यहाँ गरीब लोग ज़्यादा है। और मैं हमेशा आता रहता हूँ। अभी देखिए 2 सरकारी बिल्डिंग यहाँ खड़ा है। ये पीसीसी ढलाई सड़कें का बना हुआ है। घर घर में बिजली है। महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपया जो जीविका से जुड़ी हुई आया है। कुछ महिला का नहीं आया है, जो जीविका से जोड़ना चाहती है उनको जीविका में जुड़वा दिया गया है। गरीब को कितना मेरे बारे में दर्द है, कितनी चाहत है, कितना उत्साह है। मेरे जाने के बाद पूछिएगा तो बताएगा। मेरे सामने तो मेरे ही बारे में बोलेगा, लेकिन मैं जब चला जाऊंगा तो आप पूछिएगा कि कितना दिन से हमारा इस लगा हुआ है यहाँ से तो घूम रहे हैं। और ये लड़का जो है, छोटू नाम है इसका, और कितने दिनों से ये लगा रहता है। तो इस सबका प्यार, सबका मोहब्बत मिलता रहता है और अपनापन है। हमारे ऊपर विश्वास और भरोसा है। और ये सब लोग तीर के निशान पर 3 नंबर पर बटन दबाएंगे और अपने भाई को, अपने बेटा को विधानसभा में जिता करके भेजेंगे और फिर से सरकार बनाएंगे। नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। सामने जो विरोधी है उससे कितना चुनौती मानते हैं आप? हम तो रिलैक्स होके घूम रहे हैं। हमको तो जनता ही तय कर लिया है कि इनको जिताना है, इनको भेजना है, इनको आगे बढ़ाना है। इस क्षेत्र का इतिहास 1952 से है। एक बार कोई जीतता है, दोबारा हारता है, दोबारा जीतता है तो तिबारा हारता है। हम तो जब से खड़े हुए हैं, जीते हैं, तब से लगातार लोगों का प्यार मिलता है, लगातार समर्थन मिलता है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब के लोग हैं, सब लोग मुझसे प्यार करते हैं और हम भी उनको से प्यार करते हैं, उनको अपना परिवार मानते हैं। साल में 1 बार, 2 बार, 3 बार तक अपने इलाके के गांव में जाते हैं, उनकी बात को सुनते हैं। जो छोटी मोटी समस्या है वो अभी बरकरार है, उसको ठीक करेंगे। यहाँ पानी आ रहा है, लेकिन पानी बहुत स्लो है। घर घर में उसकी दिक्कत हो रही है, उसका समाधान हम निकालेंगे। आप लोगों के बीच जा रहे हैं, लोग आपसे और क्या डिमांड कर रहे हैं कि ये तो गृह जिला है मुख्यमंत्री का भी? कोई डिमांड नहीं करते हैं, उनका तो अधिकार है। जब लंबे समय से मैं यहाँ पर एक जनप्रतिनिधि हूँ, तो उनके लिए जो सरकार की जन सुविधा है उसको उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता में है। और उस प्राथमिकता में कहीं गति धीमी है तो उस गति को रफ्तार तेज करके उनके समस्या का हल करना हमारा दायित्व है, उसका निर्वहन करता हूँ। इन लोगों को डिमांड है कि जिस रास्ते से पानी आ रही है पायलट परियोजना से, इससे पानी हम लोग को नहीं मिलेगा, इसलिए नई बोरिंग कराइए। मैंने कहा है कि नई बोरिंग का भी उपाय करेंगे, पानी की दिक्कत हमारे ऊपर छोड़। जीविका दीदी के बारे में जो चर्चा हो रही है
कहा गया है विपक्ष की तरफ से, अस्थायी रूप से कर दिया जाएगा, 30,000 रुपये मंथली दिया जाएगा, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, कथनी और कर्म करनी में बहुत उनके फर्क है। वो सिर्फ जवान चलाते हैं और हम लोग धरातल पर काम करते हैं। 20 वर्षों में नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है धरातल पर, उसका जोड़ा देश का कोई राज नहीं लगा सकता है। हम जीविका की दीदियों के लिए आज से योजना नहीं चलाया है। हमने जीविका के काम 2006 से शुरू किया है। उस समय से लेके अभी तक 11,45,000 जीविका का समूह है। 1,44,00,000 जीविका की दीदियां हैं। 1,44,00,000 में से 1,21,00,000 के खाते में 10-10 हज़ार रुपया डाला है और उसके कबल भी 2,01,000 जीविका की दीदियों को सतत जीविकोपार्जन में उनको धनराशि 2-2 लाख रुपया उनके खाते में डाल करके उनको रोजगार के क्षेत्र में बढ़ाया है। तो हमारा इतिहास है काम करने का, हमारा इतिहास है लोगों का विकास करने में, हमारा इतिहास है लोगों को तरक्की और के रास्ते पर ले जाने का। उनका इतिहास कभी तरक्की के रास्ते पर ले जाने का नहीं है। उनका इतिहास सिर्फ और सिर्फ बात बनाना, सिर्फ और सिर्फ बहलाना और फुसलाना, यही उनका काम रहा है। इससे समस्या का हल नहीं होता है। समस्या का हल होता है काम करने से। समस्या का हल होता है लोगों के विचार को सुनकर के नया रास्ते निकालना। चलिए, तो बिल्कुल ये क्षेत्र में घूम रहे हैं और लगातार जो लोगों का स्नेह प्यार है नहीं मिल रहा है। बात कर रहे थे हम इनसे और तमाम बातों को इन्होंने विस्तार तरीके से रखा है। बड़ेश फाउंडेशन के साथ नमस्कार।